My dear student, I am starting remaining part of chapter 6 for class 7 in science. Name of chapter Physical and Chemical Changes. बच्चों, इससे पहली वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको फिजिकल चेंज के बारे में बताया था। अब मैं आपको केमिकल चेंजेस के बारे में बताऊंगा वीडियो 2 में। तो टॉपिक भी यही है, केमिकल चेंज। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें कि केमिकल चेंज होता क्या है, ए चेंज इन विच वन और द मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ए चेंज इन विच वन और द मोर देन वन सब्सटेंसेस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यानी ऐसे चेंज जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? यदि कभी डिफरेंस भी आ सकता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। डिफरेंस क्या है? फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस आर नॉट फॉर्म, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। दूसरा अंतर, दीज आर रिवर्सिबल चेंज, दीज आर नॉट रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस इसमें काफी है बच्चों। अब बच्चों, ये केमिकल चेंज के बारे में कुछ एग्जांपल हैं या कुछ जानकारियां हैं, जैसे रस्ट एंड रस्टिंग। बच्चों, जैसा आप देखते हैं कि आज रेनी सीजन है, मॉइस्चर भी काफ़ी है, एयर तो है ही, तो रस्ट जनरली आयरन ऑब्जेक्ट में लगता है और इस पर ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसको रस्ट कहा जाता है। ये बहुत ही हानिकारक प्रोसेस है बच्चों। इससे बहुत ज़्यादा हमारे आयरन का डैमेज होता है, मशीनरी का डैमेज होता है, समझे? तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन बस यहाँ तो रस्ट और रस्टिंग क्या है, यानी कि इस लेयर को रस्ट जो आयरन के ऊपर लगी हुई है, आयरन पीस के ऊपर, इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड वाटर, और इस ब्राउन कलर के जो सब्सटेंस है इसको हम रस्ट कहेंगे और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? रस्टिंग। तो ये बच्चों, चूंकि रस्ट और आयरन दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट सब्सटेंस हैं, इसलिए कैसा चेंज है ये? केमिकल चेंज बच्चों। यानी रस्ट इज नॉट आयरन या आयरन इज नॉट रस्ट, दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं। अब बात यह है कि अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रिवन ऑफ मैग्नीशियम। इसको केमिकल चेंज के रूप में कैसे शो कर सकते हैं बच्चों? एक मैग्नीशियम रिवन लेकर के उसको सैंड पेपर से हम क्लीन करते हैं इसकी टिप को, और इसको बर्निंग कैंडल के पास लाते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही ब्राइट वाइट लाइट के साथ जलना शुरू कर देता है और इसमें नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए ये चेंज भी केमिकल चेंज में ही होता है। बच्चों, इसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं? मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Mg प्लस ऑक्सीजन जिसका सिंबल होता है O2, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्रैकेट में लिखा है MgO, इसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO। याद कर लें इनको। अब बच्चों, आप देखते हैं मैग्नीशियम अलग सब्सटेंस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग सब्सटेंस है, इसलिए कैसा हुआ चेंज? ये केमिकल चेंज। अब बच्चों, जो मैग्नीशियम रिवन को जलने के पास जो राख प्राप्त हुई है, ऐश प्राप्त हुई है, इस ऐश का वैसे देखें नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसमें वाटर और मिक्स कर लें, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेस्ट करेंगे हम कि ये बच्चों बेस है, बेसिक है नेचर में, या एसिडिक है। तो यदि इस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर लाया जाए तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देती है ये सॉल्यूशन। इसका मतलब ये क्या है? एसिड है या बेस है? ये बेस हुआ। जो सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दे वो क्या होता है? बेस।
तो ये इसका जो सॉल्यूशन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो यानी ऐश का, वो क्या हुआ, बेसिक इन नेचर्स। बच्चों इसको मैंने केमिकल रिएक्शन में यहाँ दिखाया भी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको ऐश कहा जा सकता है MgO को, प्लस इसमें वाटर मिक्स किया गया, क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में MgOH का होल ट्वाइस। बच्चों OH के कारण ये क्या है, बेस है, जो एक नया पदार्थ है, अर्थात MgO एक अलग है और MgOH अलग, दोनों डिफरेंट सब्सटेंस है, इसलिए कैसा चेंज है ये, केमिकल चेंज। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जो मैं आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि ये केमिकल चेंज इसके अंदर कैसे होता है। अब इससे पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसके लिए बच्चों एक टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट लेते हैं, यानी 1 चम्मच कॉपर सल्फेट प्लस हाफ कप ऑफ वाटर, आधा कप पानी लेते हैं, और इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो बनेगा, इसका कलर ब्लू कलर का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो ही क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है बच्चों। अब ये कॉपर सल्फेट हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। इसके अंदर हमने चेंज देखने के लिए एक सेविंग ब्लेड डाला, ये रहा जो रेड से कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये सेविंग ब्लेड है। हमने आधा घंटा बाद देखा या और इससे ज्यादा कि इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज होने लगा और बजा ब्लू के ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस सेविंग ब्लेड ने इस सॉल्यूशन से यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन की और रिएक्शन के पश्चात आयरन सल्फेट बना, जिसके कारण इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया बच्चों। और अब देखिए ये एक केमिकल चेंज है, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट दोनों डिफरेंट सब्सटेंस हैं, दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन है, इसलिए कैसा चेंज है, ये केमिकल। बच्चों इसे मैंने एक इक्वेशन के द्वारा दिखाया भी है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का है, इसमें हमने आयरन यानी कि सेविंग ब्लेड डाला जो आयरन का बना हुआ है, और रिएक्शन के पश्चात क्या बना, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो ग्रीन कलर का है। और जो सेविंग ब्लेड है उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर जमा हो जाती है, किसके कारण, कॉपर के कारण। और ये हम देखते हैं कि आयरन सल्फेट अलग पदार्थ है और कॉपर सल्फेट अलग पदार्थ है, इसलिए एक केमिकल चेंज हुआ बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं केमिकल चेंज के बारे में। देखिए विनेगर जिसको सिरका कहा जाता है, ठीक है, जिसका नाम क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड यानी कि केमिकल नेम है ये, प्लस बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा बच्चों घरों में रसोइयों में मिलता है अक्सर ये, और इसका जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, ये यानी कि विनेगर और बेकिंग सोडा जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस। क्योंकि विनेगर अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, इसलिए एक ऐसी रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन, समझे। और ये चेंज कैसा है, केमिकल चेंज बच्चों। अब हमने और एक दूसरा रूप दिखाते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्राप्त हुई है बच्चों, इसको लाइम वाटर में डाला, यानी कि लाइम वाटर से इसे पास किया। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, बुझे चूने का पानी तो होता है बच्चों, ये आपको पहले ही बताया था। तो अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो जाता है। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म होने की वजह से, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3 बनता है और वाटर बनता है प्रोसेस में। मेन कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब लाइम वाटर से होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा,
अब बच्चों आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग है, कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। इसको बच्चों मैंने आपको एक फिगर के द्वारा, टेस्ट ट्यूब के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा दर्शाया है। यहाँ बच्चों दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक ये एक ये। इसके अंदर जो मिक्सचर है विनेगर प्लस बेकिंग सोडा है, और इसके अंदर लाइम वाटर है, चूने का पानी है। अब जैसे ही विनेगर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 निकलेगी और इस ट्यूब के द्वारा इस लाइम वाटर में पास हो जाएगी। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो जाता है। किसके कारण बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, CaCO3 के कारण ऐसा होता है। तो ये रहा कि बच्चों किस तरह से केमिकल चेंज मैंने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको अच्छे तरीके से समझिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। समझे? मेरा जो डेज होता है वो वेडनेसडे और सैटरडे होता है बच्चों, और आप मुझसे फ़ोन करके भी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए, दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो 2। थैंक यू।